ठीक टाइम पे पहुंच गए हैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में। तो गाइस ये इतना महंगा ड्राइवर है मेरा, इस लड़की को लेने के लिए सुबह से पागल बने हुए हैं हम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगाली आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस सुबह की 5:35 हो गए हैं और हो गई हूँ मैं हमेशा की तरह तैयार अपनी योगा क्लास के लिए, जो मैं हमेशा साइकिलिंग करके जाती हूँ। तो गाइस बहुत अंधेरा है बाहर, अब सुबह काफ़ी अंधेरा रह रहा है क्योंकि दिन अब काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो गाइस जब फटाफट करके 1 घंटे की योगा करके आते हैं और आज पूरे दिन भर मैं बिजी रहने वाली हूँ। और आज है मेरी नवरात्रि का चौथे दिन का व्रत। वैसे तो 5वें दिन का है, लेकिन अगर हम नवरात्रि के हिसाब से लेंगे तो आज चौथे दिन का व्रत है, क्योंकि इस बार तीसरा व्रत जो है वो 2 दिन आया। तो आज चौथे दिन का व्रत है, लेकिन अगर भूखे रहने के हिसाब से देखा जाए तो आज 5वां दिन है। तो गाइस आज मैं दिन भर बिजी रहने वाली हूँ। आज मुझे कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी काम से। कहाँ जाना है, क्या जाना है, वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी फटाफट करके योगा जाती हूँ और योगा करके आती हूँ। तो गाइस बैठ गई हूँ मैं अपनी योगा क्लास में। साइकिलिंग करते हुए आओ ना तो सच में मैं रास्ते में ही थक जाती हूँ, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो गाइस 7:14 हो गए हैं, यानी 7:15 हो गई हैं और आ गई हूँ मैं अपनी योगा क्लास से। साइकिलिंग करते हुए जाना और आना तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे पपीते के पेड़ हो रखे हैं मेरे, 1 2 3 4 5 और आगे की साइड भी हैं 2 पपीते। पता नहीं लगेंगे नहीं लगेंगे, लेकिन पेड़ों को देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो चलती हूँ अब घर के अंदर। तो गई सुबह के ठीक 10:30 बज गई हैं और हो गई हूँ मैं तैयार पूजा के लिए। आज है नवरात्रि का चौथे दिन का व्रत, माँ कुष्मांडा का व्रत, और 10:30 बज गई हैं। अब जाके मेरा काम हुआ है ख़त्म भी क्या, मतलब जो मेरा काम है वो ख़त्म हो गया है। और अब कर रही है काम राखी, यानी मेरी मेड। और अब मैं फटाफट करके पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ और उसके बाद फिर आज मुझे सफ़र पे निकलना है। आज ही जाना है, आज ही आना है। कहाँ जाना है वो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। और उससे पहले अभी तक मेरा मन है कि मैं माँ मनोकामना के मंदिर के दर्शन भी करती चलूँ, जो है थानों में। तो देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ। तो गाइस चल पड़े हैं हम घर से और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बहुत गर्मी, बहुत उमस है। तो कहाँ जा रहे हैं हम वो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो 11 बज गई हैं शायद, हाँ 11 क्या 11:15 हो गई हैं और अब निकल रहे हैं हम घर से। और हमारे ड्राइवरों को अब टाइम मिल रहा है गाड़ी साफ़ करने का। ड्राइवर भी है साथ में, कंडक्टर भी है, पर किसी काम के नहीं है। तो गाइज हम पहुंच गए हैं बाला सुंदरी मंदिर जो है थानों में। और इससे पहले भी मैं यहाँ पे आई थी, उस समय थे मेरे सावन के व्रत और बहुत मन था यहाँ पे आने का। तो माँ भगवती की कृपा से प्रोग्राम बन गया यहाँ आने का। और मैंने कहा जब हम इसी रास्ते जा रहे हैं तो एक बार माँ के दर्शन करने तो बनता ही है। और ये सारी कृपा माँ की ही है। और इसके बाद तो हमारा बहुत लंबा सफ़र है। तो गाइस मन खुश हो रहा है कि एक बार मैं मंदिर में जा रही हूँ। तो चलते हैं फटाफट करके मंदिर में और माँ भगवती के दर्शन करते हैं। राम नाम तो एकदम सिर में चढ़ा ना, तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
उस कोने पे देख ले। ये हमारी पूजा, और बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आके। आज मैं यहाँ पे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी टिहरी जाना है और आज ही वापसी है हमारी। अदरवाइज मंदिर में मैं 5-10 मिनट हमेशा बैठती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन सच में मेरा बड़ा मन था यहाँ आने का आजकल नवरात्रि में, तो माँ भगवती की कृपा से वो बात भी पूरी हो गई। तो अब चलते हैं गाइस फटाफट करके, क्योंकि अभी हमें बहुत लंबे सफ़र में जाना है और आज ही हमारी वापसी होगी। तो गाइस निकल गए हैं हम पाठ पूजा करके अपने सफ़र पे। पहले हम रानी पोखरी से बाईपास जो रोड जाती थी सीधा नरेंद्र नगर जो मिलती थी उस पे जाने की सोच रहे थे, लेकिन वो रोड तो ब्लॉक है। उसके बाद फिर हमें ऋषिकेश होके ही जाना पड़ा। लेकिन बहुत ही सुंदर रास्ता है ये। बारिश की वजह से बहुत जगह पे टूट भी रखी है रोड, लेकिन फिर भी रास्ता बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मौसम भी ठीक ठाक है, मतलब ठंडा भी नहीं कह सकते तो गर्म भी नहीं कह सकते हो। तो फटाफट करके चलते हैं आगे। तो गाइस 2:30 बज गई हैं और हम पहुँच गए हैं चंबा मार्केट। सामने ही है, ये भी शायद चंबा ही है। और यहाँ पे बच्चों ने रोक दी है गाड़ी क्योंकि उनको लग गई है भूख। अब वो यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे हम आगे। बहुत ट्रैफिक भी है और काफ़ी धूल मिट्टी भी है, तो देखते हैं बच्चे क्या खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं हम आगे। गाइस ये हैं मेरे 2 शेर, जिसमें है एक आदित्य राज बंगाली और एक है अनीस बागड़ी जी। तो देखते हैं कि आज ये क्या क्या खाते हैं। तो गाइस 3 बज गई हैं और अब हमने वो रोड ले ली है जो जाती है सुरसिंगधार, और शायद अब थोड़ी दूरी पे होंगे हम। आधा घंटा आदित्य 15-20 मिनट। हाँ मतलब आधा घंटा लेके चलो, तो आधे घंटे में आई होप हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें शिविका को पिक करना है। तो गाइस मैंने अपने दोनों शेरों को खाना खिला दिया है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि भूखे शेर कितने खूंखार होते हैं। और इन्होंने अच्छा खासा बिल बनाया है मेरे पे। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, और कुल मिला के ये है कि अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद है मतलब कि ठीक है, यहाँ भी मौसम अच्छा है। अब चढ़ाई है क्या? चढ़ाई तब जंगल का रास्ता है थोड़ा हैं, तो अब अनीस को वीडियो बनानी पड़ेगी वहाँ से। और गाइस अब बस फटाफट करके पहुँचे हम जहाँ पे शिविका का कॉलेज है, वहाँ से उसको पिक करके फिर फटाफट निकले, क्योंकि फिर आगे हमें और भी काम है और टाइम से देहरादून भी पहुँचना है। मेरा व्रत भी है और उससे पहले और भी काम है। क्या क्या काम है वो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं फटाफट करके। तो गई जब हमने वो रोड ले ली है जो जाती है सुरसिंगधार, जहाँ पे है हमारी शिविका का कॉलेज। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, बहुत ही सुंदर जगह। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें कॉलेज पहुँचने में। इस लड़की को लेने के लिए सुबह से पागल बने हुए हैं हम। ये रही हमारी शिविका और ये रहा उसका कॉलेज। तो आज हम शिविका को ही लेने आए हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं अंदर। तो गाइस जो भी फॉर्मेलिटी थी यहाँ पे वो पूरी हो गई है। कॉलेज में एप्लीकेशन देना, वहाँ पे साइन करना, काफ़ी है भाई यहाँ पे फॉर्मेलिटी जो मैं देख रही हूँ, और होनी भी चाहिए क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और अब शिविका चली गई है हॉस्टल में अपना बैग लेने के लिए। ये है कॉलेज, तो यहाँ पे छुट्टी वगैरह लेना ये सब कर दिया है। अब वो अपना बैग लेके आएगी और फिर निकलेंगे हम लोग देहरादून की तरफ। तो गाइस देखिए क्या फुर्ती है शिविका में घर जाने की। तो गाइस शाम की 5 बज गई हैं और यहाँ पे एक जगह है फकोट, यही पढ़ा है मैंने कि फकोट है इस जगह का नाम। तो बच्चे भी थक गए हैं, मैं भी थक गई हूँ। तो यहाँ पे एक चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। और सच में अब मुझे इतनी थकावट सी लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। तो गाइस ये इतना महंगा ड्राइवर है मेरा,
तो फ्रेंड्स हम चाय पी के फिर निकल गए हैं आगे और ये जगह है आगरा खाल। यहाँ पे इस समय इतनी धुंध लगी हुई है, पूरा कोहरा लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा रुकने का मन हो रहा था लेकिन हमें थोड़ा जल्दी भी पहुँचना है देहरादून, इसलिए फटाफट करके चलते हैं आगे, लेकिन बहुत सुंदर है। तो गाइस 8 बजने वाली हैं और हम ठीक टाइम पे पहुँच गए हैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में और वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आता है। अब इतनी थकावट हो गई है कि क्या बताऊं मैं, बहुत ज़्यादा अब लग रहा है कि थक चुके हैं हम। तो गाइस जिस काम के लिए सुबह से भाग दौड़ हो रही थी वो काम अब जाके फाइनल हुआ। डॉक्टर से भी मिल गए और 3-4 जगह हम गए, हमें दवाई नहीं मिल रही थी, अब यहाँ दवाई भी मिल गई। अब जाके चलते हैं घर और थक से हालत हो गई है ख़राब। तो गाइज़ 9 बजने वाली हैं, अब पहुँच रहे हैं हम घर। सुबह के 11 बजे के गए हुए।